अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा कि हमारे साथ मुख्तलिफ शोबे से लोग जुड़ेंगे और मुख्तलिफ शोबे से लोग जब जुड़ते हैं तो अपनी कहानियाँ हम तक हमें सुनाते हैं, आपको बताते हैं और अपनी ज़िंदगी के वो तल्ख़ हकीकतें आपसे शेयर करते हैं जिसको वो फेस करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े। कुछ शोज ऐसे होते हैं जिसमें हम मैसेज देते हैं, कुछ शोज ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ सीखें और आज वाकई में वो शो है जिसमें मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। और कौन कौन हमारे साथ है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ की जब मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे तो एक चीज़ ये कि यहाँ पर आज आपकी इस्लाह बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में निखार आए तो वो साहब हमारे साथ मौजूद है जो आपको बताएंगे कि आपकी आवाज़ में कहाँ कहाँ कमी होती है। और सेकंड हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो बहुत अच्छी आवाज़ की मालिका है और बहुत फ्लुएंट आंसर करती हैं, यानी जल्दी जल्दी आंसर करती हैं। कहती है कि मैं बहुत जल्दी करती हूँ सब चीज़ों में, कि मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना है। तो हम पहले कौसर इरफान साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आप सिंगर हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी बात करती है, लेकिन आप पेंटर भी हैं साथ साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल कर तशरीफ लेकर आए। और इसी के साथ साथ फैसल इकबाल साहब को खुश आमदीद कहेंगे। गुलाम अली खान साहब के ये जो है वो भतीजे हैं और क्या क्या मजीद ये करते हैं, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत ही क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज है फैसल साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शाहज़ब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए और वाकई में चार चांद लगाए हैं प्रोग्राम को। और कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट हैं जिससे बच्चे सीख कर बाहर आते हैं और वॉइस ट्रेनिंग्स तो आप करवाते हैं लोगों की, लेकिन जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है तो उससे लोग इंस्पायर हो जाते होंगे, फिर तो आना ही आना डन आपके पास सीखने के लिए। हुस्न नज़र। वो कहते हैं कि एक टीचर जो है मैम, वो अगर हलीमुत्तबा होता है यानी बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, मैं ट्रांसलेट भी करूंगा साथ साथ आपके लिए, तो जो है वो आपको बहुत ज्यादा दिल में घर कर जाता है। आपकी भी बचपन में जब आप टीचर से किसी से पढ़ते थे, कोई स्ट्रिक्ट टीचर होता है आपकी क्लास में? मुझे हमेशा से खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती से स्ट्रिक्ट टीचर मिले हैं। अच्छा। और मैं उसको बेहतर समझती हूँ। अच्छा। इसी की जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो अच्छा होता है। अच्छा। और सख्ती झेल लेना चाहिए तो उससे आप सीख के निकलते हैं। नहीं, असल में जब हम मैच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं ना तो फिर हम ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं। जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं ना तो हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं। वो सम टाइम ऐसा होता है कि 95 में से कुछ 1-8% ऐसा होता है जो ऐसे समझ जाता है, वरना 95% बेचारे बच्चे जो है ना वो लैकिंग पे आ जाते हैं। चलो जी, बैक टू द प्रोग्राम आते हैं। अब हम कौसर मैम से पूछेंगे कि आप कैसे मिजाज की हैं, गुस्से वाली हैं, बात को समझती हैं, कहते हैं ना तोल कर बोलती हैं, या फिर कहती छड्डो पर क्या पूछना क्या बोलना? लोगों का नजरिया तो यही है कि मैं बड़ी अच्छी सुलझी हुई बहुत अच्छी तरह बात करती हूँ, लोग ये कहते हैं। सही। और वैसे मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हूँ, लोगों को समझती हूँ। सही। लोगों को मतलब स्पेस देती हूँ मैं, स्पेस देती हैं। और मैं यही मेरा होता है कि जियो और जीने दो, मेरा एक यही है। तो अब मैं दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हो, बट उनकी मर्जी। खैर एनीवे, तो ये है कि गुस्सा जब मुझे आता है, जब आप ज़ाहिर सी बात है आप एक चीज़ से आप चिढ़ रहे हो और वो बाकायदा वो कर रहा हो, अनोइंग हो, तंग कर रहा हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है, वो दैट्स नॉर्मल। तो फिर क्या करती है, फेंक के कुछ मारती है क्या? नहीं, अभी आप अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए कि ये तो जहालत की मैं सोचती हूँ कि है। बात है कि थोड़ा सा आपके अंदर बच्चा होता है, कहते ना कॉल है कि ये ताकतवर वो इंसान नहीं है जो गुस्से के वक्त गुस्सा दिखा के मार पीट के दिखा दे। ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। सही सही। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी ताकत है। तो आप क्या करती हैं अगर देखती हैं सामने वाला बंदा गुस्से में नहीं है तो मतलब गुस्से वाला नहीं तो पी जाती हैं? अगर सामने का माहौल बहुत गर्म है तो आपको थोड़ा सा तहम्मुल से उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। ठीक है जी। जी फैसल भाई, आप क्या कैसे मिजाज, क्या गुस्सा करते हैं? मुझे लगता है शख्सियत से गुस्सा करते होंगे। मुझे बताया गुस्सा आता है या नहीं आता? नहीं, मुझे ज्यादातर गुस्सा नहीं आता। मुझे आपका गुस्सा भी ऐसा लगता है ना, गुस्सा आता है तो आओ बेटा बैठो मैं समझा देता हूँ, सुन लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है सुन लो। तो आपको गुस्सा भी शफकत वाला लग रहा है? मेरा गुस्सा जो है ना मुझे बहुत लेट आता है। मेरे काफी स्टूडेंट मुझसे बहुत गिला भी करते हैं। सही। कि सर आप जो जॉब करते हैं, वॉइस ट्रेनिंग की आप हमें सिखाते हैं, तो आप तंग नहीं आते? क्योंकि वाकई वो कहते तो सच ही है। अब मैं उनको एक लाइन बता रहा हूँ,
समझने में वो पहली बार भी समझ जाते हैं, कभी कभी इतना अटकते हैं कि 2-2 दिन लग जाते हैं उनको समझाने में। सही। तो वो इस चीज को फील करते हैं कि सही, वो बहुत एनोइंग फील्ड है आपने चुनी है, बड़ी मुश्किल फील्ड है, सही। तो आप इसको कैसे आप देखते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे शुरू से ही आदत है, बहुत मुझमें सब्र का मादा बहुत भरा हुआ है। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैं देखता हूँ कि कितना हद तक ये जाएगा, फिर उस हिसाब से फिर मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल भी कैसे करना है। सही। मेरी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने आप को गुस्से पे ना आने दूं, नहीं आने दें। चलें, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आपकी उस लाइफ की तरफ जब आप लड़कपन से जवानी की तरफ आ रहे थे, यानी क्लास 8, 9 जो आपकी जवानी में आप कदम रख रहे होते हैं, वो लड़कपन। उस 8 से पहले तो आप वो होते हैं ना कि आपको मतलब 9th में आके जब आप चूज करते हैं आपने साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में, तो ये मेच्योर इनफ आप फील करते हैं अपने आप को। तो उस वक्त कौसर कैसी थी? मतलब आप बहुत फ्रेंडली थी, बहुत सारे दोस्त थे, ये सेलेक्टिव दोस्त थे, ये मेरे नेचर को मैच करते हैं, ये ठीक है, बाकी सेट है सब क्लास में? मेरी टीचर मेरे लिए कहती थी, कौसर शी इज अ पोलाइट चाइल्ड। सही। मेरे लिए पोलाइट कहती थी। सही। सो खैर, जैसे कि मेरा पेंटिंग में और गाने में शौक है, जी। तो अब ये है कि मैं वो फोकस रखती थी उस वक्त अपना इसी चीज़ों में कि मैं पेंटिंग में मेरे फुल मार्क्स आ रहे हैं। उर्दू में मैं अच्छी थी तो उर्दू में लोग ज़्यादातर कहते थे कि आप आ जाएं। मैथ्स में मैं अच्छी थी तो टीचर कहते थे कि आप सॉल्व कर दें। सही। तो कुछ चीज़ों में एरिया में मैं अच्छी थी तो वो मुझे हौसला मिलता था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वो एक ऐसी एज होती है कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप आहिस्ते आहिस्ते शुरू होता है। बिल्कुल। सो ये है कि वो बस वो ग्रो कर रहे थे हम, और अपने लिए जगहें बना रहे थे उस वक्त। सही। ये हो रहा था। और उसमें उस वक्त जो है, जब आप क्लास 9 में होते तो आपके ऊपर होता है कि आपने क्या चूज करना। तो अपनी मर्जी से चूज किया था जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना था, या घर वालों ने कहा था कि साइंस में जाना है? नहीं, घर वाले मुझे कुछ नहीं कहा था। मैं फेडरल बोर्ड के उसमें थी, जबकि यहाँ पे तो उसमें उन्होंने हम ओ लेवल्स भी था, मैट्रिक भी था। सही। तो हमें वो चूज करना था कि हमें मैट्रिक में जाना है कि ओ लेवल्स में। सही। सो टीचर्स हमें बोल रहे थे कि आप ओ लेवल्स में चले जाएं, उसमें ये है और वो है। और बच्चे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मैट्रिक में जा रहे थे। सही। तो लोग यहाँ पे तो यही होता है ना कि जो मेजोरिटी में जो जा रहे हैं, तो हम सब मेजोरिटी में सब मैट्रिक पे जा रहे थे, तो हम भी मैट्रिक पे भाग रहे थे। तो वो हमें कह रहे थे कि नहीं ओ लेवल्स पे आ जाएं। सही। सो वो डिसीजन हमने खुद लेना था कि अब किस तरफ तो फिर आप मैट्रिक वाली साइड से थी? जब सब उसमें चले गए तो हम उसी में चले गए। अच्छा, मेरा ये हुआ था कि मैं 9th में था, तो मुझे ये था कि कंप्यूटर साइंसेस या बायो साइंसेस। मैं 5 दिन फैसल साहब के, मैं फैसल भाई कि मैं 6 दिन आई गेस मैं बैठा हूँगा। मुझे वो हार्ट से जो तारे शारे निकाले उन्होंने दिल की आर्टरीज की दर्द, मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने टीचर ने कहा जाओ कंप्यूटर साइड पे जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो अब फैसल साहब आपसे पूछूंगा कि जब 9th में कदम रखा तो उस वक्त मिजाज थोड़ा गुस्से वाला था, या शुरू से ही हलीम मुत्तबा थे कि नहीं सोचना है फिर देखना है, या स्टडीज में आप बहुत अच्छे थे? थोड़ा सा। व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो मेरा बचपन ज्यादातर घर में ही गुजरा। सही। मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने के लिए। अच्छी बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने मुझे सारी चीजें प्रोवाइड की थी। ही वाज अ बिग म्यूजिक डायरेक्टर। माशाल्लाह। पार्टीशन से पहले से वो मास्टर नजीर हुसैन साहब, मेरे वालिद, जो कि कंपोजर थे बहुत बड़े। ठीक। और जिनके स्टूडेंट में सबसे बड़ा नाम नाजी हसन, ज़ुहैब हसन, सही। ये इनके स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर बचपन से हम लोग घर में सब कुछ प्रोवाइड था। फिर घर में हारमोनियम भी था, फिर अब्बा प्रैक्टिस भी करवाते थे। तो मेरी वालदा ने मुझे पहली बार जब सुना, सही, तो सुनने के बाद मैं एक बार, मुझे एक जगह नात पढ़ने का मौका मिला स्कूल में। सही। तो मैंने घर में ऐसी याद की, मेरी टीचर ने मुझे सजेस्ट की कि आप ये पढ़ें। खुर्शीद साहब की एक नात थी, सही। ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। तो मैं घर पे जब मैं उसको याद कर रहा था तो मेरी वालदा ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा एक बार दोबारा पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह जबरदस्त। तो फिर मेरे वालिद साहब ने से कहा उन्होंने कि इनको जो है ना आप ट्रेन करें। सही। तो उसके बाद से मेरा सफर शुरू हो गया। फिर साथ साथ पढ़ाई भी थी, लेकिन मुझे आफ्टर मैट्रिकुलेशन जो है ना फिर मैं इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हुआ म्यूजिक फील्ड में। सही। वहां से मेरा आगाज। तो उसी के साथ साथ, क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपसे पहले क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जो भी चीज चाहिए होती थी फौरन मिलती थी, या अम्मी या अब्बू डील करते थे कि इतने मार्क्स लेकर आओ ये मिल जाएगा? नहीं, फौरन मिल जाती थी। फौरन मिल जाती थी, और मतलब कोई मसला ही नहीं हुआ कभी, को फटा ही नहीं, बस जो चाहिए था मिल गया, जबरदस्ती। अभी भी यही है। अभी भी यही है।
नहीं अभी तो माशाल्लाह पेंटर ही हो तो अच्छे खासे लोग, वो वाली बात है। आप पेंटिंग करते हैं, अलग बात है। जैसे फाइनेंशियल अगर हस्बैंड नहीं दे रहे हैं तो वही है, फॉर्म हो जाती। जबरदस्त। कहते हैं फिर वो बीवी की तो नहीं, बीवी की माननी भी पड़ती है ना। नहीं, आई एम लकी ऑलवेज। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह ताला हर एक को ऐसा ही रखे। जी आप फैसल भाई आप बताइएगा कि आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने बड़े डायरेक्टर के, म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे थे, तो आपको कुछ चीजें प्रिंसिपल्स थे घर में कि इस टाइम अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस टाइम इसके अलावा नहीं मिलेगी, या नहीं जो मर्जी आए करो? मुझे बहुत फ्री हैंड था। फ्री हैंड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पे भी डिपेंड था कि मैंने उन चीज़ों को मिसयूज नहीं करना। बहुत तो जैसे कि मुझे अगर वो चीज़ें कह भी रहे थे, वैसे तो मुझे समझ जाते थे मुझे कौन सी चीज़ चाहिए होती कौन सी नहीं। सही। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे घर पे ही आते थे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे पास इतनी चीज़ें होती थी। सही। उस दौर में जब मैं बच्चा था तो बाइक्स थी, उस दौर की जो इतने सारे खिलौने होते थे, मेरे अब्बू पूरी दुनिया में जाते थे। सही माशाल्लाह। पाकिस्तान का टूर लेके, आर्टिस्टों का जो टूर जाता था हमारे यहाँ से, ताइफा जो जाता था। सही सही सही। तो ज़ियाउद्दीन साहब के दौर में ये आर्ट्स एकेडमी के नाम से होता था। सही। तो ज़ियाउद्दीन साहब के साथ होते थे। तो पूरी दुनिया में, इवन चाइना में, जर्मनी, फ्रांस, यूके, पूरी दुनिया में जाते थे। वहीं से फिर वो टॉयज भी लेके आते थे। सही सही। तो वो समझे कि मैं उस पूरी एरिया में सबसे ज्यादा टॉयज वाला, मुझे कहते थे इस बच्चे के पास तो भी खिलौनों की दुकान है। जबरदस्त। तो वो सारे के सारे जो थे ना मेरे दोस्त, जो नहीं भी बनना चाहते थे वो भी बन जाते थे। हम लालच में के भाई जाके तो वो सारे बच्चे जितने हमारे, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी पंजाब से बिलोंग करती है, तो सारे वो यार सान भी झूठा दे यार, असि भी ਹੁਣ पता लग रहा है पंजाब तो आया। तो नहीं मसला ये होता है कि वाकई में अच्छा उस वक्त के जो दोस्त थे वो मोहब्बत वाले भी जी थे। जी जी। अब आज की आप इस लेवल पर भी आ जाए, मैच्योर लेवल पर भी आ जाए, तो आजकल की थोड़ी सी दोस्ती ना मफाद वाली दोस्ती हो गई है। बहुत ज्यादा मफाद है कि अगर आपको किसी से कुछ गर्ज है तो वो आपको जरूर पूछेंगे, अदरवाइज तो उसके बाद या तो नंबर डिलीट हो जाता है या वो बोला जाता है कि नहीं टाइम नहीं था, ये चीजें वो चीजें, या किसी की खैरियत दरियाफ्त करी तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे दिखा दो बंदा कैसा है। जो जाके आदत होती है, मिलते हैं मिलाते हैं, वो चीजें खत्म हो जाती है। एथिक्स इतनी खिलाफ हो गई। आप देखिए ना कि अच्छे खासे आपके जानने वाले ना, जी वो अपनी शादी का कार्ड जो है वो व्हाट्सएप पे बना के आपको सेंड कर देते हैं। सही बात। ये अखलाकियत से इंतहाई, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही दूर चले गए कि जो एक पहले रिवाज था ना लोगों को मिलने जाना, या सारे कमरों में बंद होके रह गए। सही। इस चीज को मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही जो है ना एथिक्स के खिलाफ है कि आप जो व्हाट्सएप कर रहे हैं शादी की दावत के लिए कि जी आप आ जाना, और ये भी नहीं करे कि फोन कर दें। अब ये नौबत आ गई कि व्हाट्सएप पे दावत नामे जा रहे हैं, और वो भी इकट्ठी लिस्ट बनी होती, कड़क सबको मैसेज देखें आप, कमाल। हाँ जी। अच्छा जी, कौसर से पूछते हैं कि आप फजूल खर्च हैं, सोच समझ कर खर्च करती हैं, या मेरे लिए जो है वो सेट है, बाकी मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा? ABCD को क्लिक करना है, क्या तीसरा लास्ट में आपने मतलब मेरे लिए सेट मैं खर्च करती हूँ, लेकिन बाकी मैं सब सोच के करती हूँ। ये बात सही है। C को आप लॉक कर दें। C को मैं लॉक कर दूं, तो मतलब आपकी ज्यादा जो शॉपिंग होती है वो किस चीज पे बहुत ज्यादा होता है? ड्रेसेस पे? वैसे खवातीन का ज्यादातर यही होता है कि कपड़ों पे उनका बहुत ज्यादा हो रहा था। और इसी के साथ जी बिल्कुल ब्रेक का इशारा आ चुका है, और हम फैसल भाई से आके पूछेंगे वो खर्च है या नहीं है, या सोच समझ कर खर्च करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अभी आप सोचेंगे तो फ्यूचर अच्छा गुजरेगा। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और सिलसिला वहीं से जोड़ता है, फैसल भाई से पूछते हैं कि जब आपके उस्ताद आपके सामने होते हैं, इंस्टीट्यूट एक बैठा है आपके सामने जो आपको सिखा रहा है, बता रहा है, तो उनके बारे में जानते हुए बहुत अच्छा लगता है। जी फैसल भाई बताइएगा कि आप शाह खर्च हैं या सोच समझ कर खर्च करते हैं? शाह साहब देखिए, जब इंसान शादी से पहले ना शाह खर्च तो होते ही है। सही। क्योंकि उसको इतनी उस पर ना तो जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सही। उनकी पॉकेट मनी भी दे रहे होते हैं। सही। तो वो उनको ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा होता है। सही। जब वो खुद अर्निंग करना शुरू करते हैं, कि जॉब करते हैं या कुछ भी जिम्मेदारी लेते हैं अपनी जिंदगी की, तब उनको कदर होती है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और खर्च करना कितना आसान है। नहीं फिर उससे दर्द हो रहा होता ना, दिल का भी सेक्शन चेंज हो रहा था, कभी दिल इधर आता, कभी दिल इधर आता कि आपने जो है वो पैसा खर्च किया अम्मा अब्बा का। अम्मा अब्बा के टाइम पे ख्वाहिशें होती हैं, अपने टाइम पे मजबूरी लगती है। तो ये चीज है। लेकिन एक बात मैं यहाँ से आपसे शेयर करना चाहूंगा फैसल भाई कि
जब आप स्टेबल फैमिली से होते हैं या एक कहते हैं ना कि लोअर या मतलब एवरेज मिडिल क्लास से भी आप हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे खुद कमा कर अपने फीस भी दे रहे होते हैं, घर को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उनका बचपन और लड़कपन कहाँ गुजर जाता है उनको पता नहीं चलता। ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है। मैं लास्ट शो में भी बात कर रहा था कि हमें सेब में, आलू में अल्लाह और मोहम्मद लिखा नजर आ जाता है, खुदा की बनाई हुई हसीन तख्लीक रोडों पर बगैर कपड़ों के सोई भी होती है, हमें वो नजर नहीं आती। तो अगर हम ये देख लें तो ज्यादा बेहतर होता है। कितनी दफा ऐसा होता है, नहीं कमीज फट गई है, नहीं पहननी है, उसको पोछा बना दे। भाई पोछा क्यों बना रहे हो, बैग में साथ डाल के ले जाओ, किसी गरीब को दे दो, उसका फटा हुआ उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप गर्मी सर्दी उसका जिस्म झापा जाएगा तो बहुत जबरदस्त हो जाएगी ये चीज। ठीक है जी, अब हम पूछते हैं कि आपने कभी जॉब की कैसे? किस टाइप की? कुछ भी टाइप की, मतलब मैंने करनी है, जॉब करनी है, मैंने स्किल्स पॉलिश करनी है अपनी। जॉब एज सच टीचर बनी कभी? हाँ टीचर मैं बनी थी। तो मैं वो जिस तरह बोल रही थी, मैं टीचर तो होंगी आप। एक्चुअली जैसे मेरी शादी जल्दी हो गई। सही सही। तो 18 इयर्स में ही। सही सही। फिर मेरे बहुत जल्दी बच्चे भी, 20 इयर्स में मेरे 2 बच्चे थे, तो वो मेरे पे जिम्मेदारी। सही सही। तो उसमें ये भी मेरी जॉब ही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 110% जॉब होती है। और प्लस मैं सास के साथ रहती थी, तो फुल टाइम जॉब थी। सही सही। तो काम ही काम करते थे। ऐसा होता था कि ये कहते हैं छोटी आगे लेकिन वो काम शाम नहीं आता या नहीं प्रॉपर। वो तो बोलेगी, जिनका घर होता है सास तो बोलती है ना। आप हम ऐसी सासें नहीं होंगे जो कि पहली सासें सख्त थी, तो वो सही है, उनकी मर्जी है, अब क्या कर सकते। नहीं तो आप मतलब खाना वाना पकाना जानती थी? सब वहीं सीखा मैंने। वहीं सीखा आपने? तो अब अगर मैं पूछूं कि कौसर की स्पेशलिटी क्या है पकाने? क्या नहीं है, क्या है एक बता दो। मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। जबरदस्त। चिकन में होता है या गोश्त वाला? मेरे हस्बैंड को गोश्त पसंद है, तो उनको आलू के साथ, और बच्चों को मेरे चिकन पसंद है। तो ये हमेशा हमारे वहाँ मसला रहता है। आपको तो मतलब चावल वो जो बॉईल होता है उसके बाद कुछ असेंबलिंग होती है ना इसकी, पुलाव वाला? वो बिरयानी की होती है। अच्छा, मतलब अगर आप बिरयानी बना रही है, असेंबलिंग जो आप कर रही है, तो फिर आप 2 साल में बना के रखते हैं गोश्त वाला हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए? नहीं, इतना मैं किसी का नहीं करती है। खाना है तो खा लो। मुझे तो भूख लगनी शुरू। बिरयानी में तो तय होती है ना, सही, आप जानते होंगे, तो वो फिर एक ही बना ली, चाहे चिकन की या मटन। सही से। और मतलब कुकिंग आप करती हैं घर पे? मैं अब नहीं करती, आप नहीं पहले करती। तो अब कोई फरमाइश होती है कि कभी बच्चों ने कह दिया कि मम्मा बना दें, या हस्बैंड कहते हैं आपको कि बना दो? अब तो बच्चे तंज ही करते हैं कि हाँ वंस अपॉन अ टाइम मम्मा बनाया करती थी। तो मैंने कहा बड़े नाशुक्र हैं। नहीं, अब वो ना मम्मा ने अब पॉलिश करना ना अपनी, वो कहते हैं ना कि अब मामा फील्ड में आ गई हैं, अच्छी आवाज, अब लोगों को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना मामा। हाँ, मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए तो हमें भी तो अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। नहीं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, अब लोगों को भी तो अच्छा फ्लेवर मिले ना आवाज में, मतलब आपके पास है तो आप क्यों उसको कहते हैं? शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों को पढ़ा लिया, फिर मियाँ को देख लिया, सास को देख लिया, अब ये होता है कि हम भी तो कुछ हों। एक बात मैं आपको और बताऊं कौशल, कि आप वाकई में यंग हैं, लेकिन जब छोटी उम्र में शादी होती है ना तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप भी साथ बड़े हो रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता, वो बहन भाई लग रहे होता है अक्सर, वो निकले तो वो चीज होती है कि आप अभी आप आराम से अब करेंगी तो आपके बच्चे भी जाकर वोटिंग करें जबरदस्त मम्मा। और अभी तो मेरे बच्चे मेरी मदद करते हैं ना गाने में तो नहीं, मतलब एडिटिंग में और समथिंग, कंप्यूटर में और सही। तो इसके बाद हम फैसल भाई से पूछते हैं, जॉब की फैसल भाई कभी? बहुत सारी की हैं जॉब? बहुत सारी। कुछ एक जॉब को याद हो जो पहली की हो? मैंने स्टार्ट लिया था सबसे पहले एक म्यूजिक स्कूल था धनक के नाम से। सही। तो उससे मेरा आगाज हुआ था शादी से पहले। सही। ये तकरीबन 90s के दौर की बात है। सही। उसके बाद लाइन लगी। नहीं तो मतलब आप वहां पर भी म्यूजिक सिखाने गए थे या सिर्फ एक रिसेप्शन पे जॉब की थी, क्या किया था आपने? असल में मैं अपने अबू के साथ था। सही। तो उनके साथ जाया करता था। सही। फिर जब वो बहुत बीमार हो गए तो मैं उनके साथ ही होता था, असल में वो चल नहीं पाते थे। सही। तो फिर वो स्टिक के साथ, उनको लंग्स का प्रॉब्लम था। तो फिर हार्ट अटैक उनका हुआ, तो उसके साथ फिर मैं उनके साथ साथ ही रहता था जहाँ भी जाना होता था। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बच्चे बेचारे 2 घंटे के लिए आते हैं सीखने के लिए, वो अब फर्ज करें 1 सुर सीख के जाते हैं और घर पे आपको 15-20 सुर आगे निकल जाते हैं, तो मतलब आपके तो घर में इंस्टीट्यूट था, आपको क्या जरूरत है कहीं सीखने की? तो फिर आप तो प्रोफेशनल होके गए थे ना जॉब पे भी। जी। तो वो कहते हैं ना कि एक सीखने के अमल से गुजरना, तो वो तो पॉलिश आपकी सब हो चुकी थी, तो फिर आप आगे गए थे। चले जी, ठीक है। अगर लाइफ में
कौसर की कोई ऐसा है जो कि मियाँ बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों के अलावा एक बंदा कोई लाइफ में है जिससे कौसर अपना सब दिल के हाल शेयर करती हैं? मैंने आज गाना अच्छा गाया था लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आई, मेरी क्या मुसीबत है? कोई है ऐसा जिनसे दिल के दुखड़े रोती हैं? अभी तक तलाश जारी है। असल में क्या है कि लोग अपने ही, जैसे मैं भी अपनी लाइफ में बिजी होती हूँ, मेरे पास भी ये थे, मैं हूँ इनमें से जो लोगों की सुनती हूँ। सही सही से। जैसे मेरी अम्मी भी जैसे परेशान होती, कौसर तुमने 4 दिन के बाद फोन किया है, तो वो अपने ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन बोला। अब जब मेरी बारी है तो ठक फोन बंद हो गया। इसी तरह मेरी बहनें भी हैं, फोन करके अपने दुखड़े रो के, जब मेरी बारी है दुख बंद हो गया। डॉक्टरों पे ले जाना तो कौसर है, जब डॉक्टर के पास जाना हो कौसर को तो वो अकेली जाती है। सो आई वॉज ऑलवेज, जबकि मैं मिडिल चाइल्ड थी बट मैं बड़ी थी। एक बात मैं बोलूं कौसर आपको यहाँ पे, अल्लाह ताला ना गोल सेट किया होता है आपके लिए। आपको अल्लाह ताला ने सिलेक्ट कर लिया कि आप जो हैं वो सबकी मदद करेंगी, लेकिन इन रिटर्न कोई ये आपको नहीं बोल सकता कि हमने भी ये काम किया था, क्योंकि कौसर तो सबके साथ है ना। कौसर सबके साथ जा रही हैं, सबको हेल्प आउट कर रही हैं, लेकिन कौसर इज द ओनली वन जो अपनी मदद खुद के तहत आगे बढ़ रही हैं। तो जबरदस्ती क्लैपिंग होनी चाहिए इस पे तो आपके लिए। जी फैसल भाई, आप बताएं कि आपका कैसा टर्म्स रहते हैं, मतलब आपका कोई लाइफ में है ऐसा बंदा, मतलब वाइफ के अलावा, बच्चों के अलावा, बहन भाइयों के अलावा, कि जिनसे आप सब कुछ शेयर करते हो? ये कोई धुनचुन ना बन रही, उनको बता नहीं भाई समझ नहीं आ रही की कर रहा हूं मैं। शाह साहब, सबसे पहली बात ये कि मेरे वालिद साहब, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को उस पे लेके आ रहा हूँ जो आजकल का रिसेंट जी 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 जो कोविड-19 के ऊपर है। जी, जी। मेरे वालिद साहब एक शेर मुझे कहा करते थे कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। क्या बात। तो वो आगे कोविड-19 में पूरा हो रहा है। बिल्कुल, कि लोग फासलों पे आगे हैं। सही। और वो कहते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। सही। और बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। अब आपको हालात आपको सबक सिखाते हैं, किताबें आपको सबक नहीं सिखाती। दोस्तों शायद सब कोई भी नहीं। बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपके न कोई जज्बात को समझ सकता है, सही, बल्कि यहाँ तो लोग उस चीज का तमस्खुर बनाते हैं। सही। तो मैं तो अवॉइड करता हूँ लोगों से ज्यादा क्लोज होने के लिए, इतना रखता हूँ। हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है कि दुनिया का दस्तूर है जो जितना मिले उससे उतना मिलो। सही। तो एक लिमिट रखी हुई है, ये नहीं कि मैं खुदा न खासा मैं बहुत मगरूर हूँ या मैं कोई, मेरे लिए सारे मुकदमे, तो मैं सबसे अच्छे तरीके से मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरी जात से किसी को नुकसान ना हो। अच्छा, आजकल फैसल भाई ये भी मसला है ना कि आप किसी के साथ थोड़ा सा फेवर देने की कोशिश करो तो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं जी। आजकल मोहब्बतों का सिलसिला नहीं है जी। आगे से बात क्या थी, इसको कोई मफाद होगा मुझसे, अच्छा यार कोई पोस्ट है या कुछ है तो मुझसे कोई काम ना निकलवा ले, इवन तो आपके माइंड में भी वो बात ना हो, तो फिर आपका दिल वैसे भी खट्टा हो जाता है इन बातों से कि आगे का रिएक्शन अगर गलत मिलता है तो फिर वाकई में। और अब तो लोग ये करते हैं, पहले के लोग जो थे वो, जैसे कि आपके वालिद मोहतरम की अगर हम बात करें तो उस दौर में अगर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बुरा करता था तो वक्त का इंतजार करते थे उसको समझाने के लिए। आजकल आपकी बुराइयां सामने खोलने लग जाते हैं, तुम्हें नहीं पता था तुमने ये किया, अच्छा ये तुम तो उसके लिए ये बात कर रहे थे। तो ये आजकल फास्ट है, दौर फास्ट हो गया। नहीं, मैं इसको पता, मैं बीच जमाना दौर करता हूँ कि यू हैव टू एडजस्ट। वो मैं एक लाइन में वो सारी बातें ना आजकल के दौर में लोग खामखा वो झगड़े को इतना बढ़ा देते हैं कि बात को खत्म नहीं करते। सही। क्योंकि अगर आप पुरानी बातें याद रखेंगे तो आगे तो सिलसिला नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो अगर आपने सिलसिला रखना है तो फिर इन चीजों को भुलाना होगा। वो एक लाइन में क्या कहा है किसी ने कि जब ताल्लुक रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। जबरदस्त। बाकी में ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए एक मैसेज है। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर आपका नेचर ये है कि अकेले रहना है, व्हाट वी आर नॉट दैट इज टिट फॉर टैट। हमारा तो रिलीजन में, इस्लाम भी ये नहीं कहता ना कि आप टिट फॉर टैट करें। हमारा पाकिस्तान में भी ये सिखाया जाता है कि मोहब्बत भाईचारे से रहो, ठीक है जी। तो फिर आप अगर टिट फॉर टैट वाले नहीं है तो लड़ाई क्यों बढ़ा रहे हैं? थोड़ी देर आप चुप कर जाएं, थोड़ी देर वो चुप कर जाए। और कहते हैं कि कभी भी दोस्ती यारी में भी, अच्छा वैसे इसमें लड़के, ये मैं यहाँ पे बैठ के कहूंगा कि लड़कों में हमारे इतनी देर नहीं चलता झगड़ा। मतलब वो है कि अगर कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो थोड़ी देर नाराज होगा, 5 मिनट भाई को किक मार, दूध लेकर आना है, डबल रोटी लेकर आनी, तो ऐसे दोस्तियां हमारी जो है वो चलती रहती हैं। अच्छा जी, अब जब शॉपिंग के लिए कौसर जाती हैं तो कौसर जो है वो सबसे पहले अपने लिए शॉपिंग करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं या हस्बैंड के लिए करती हैं? मैं अपने लिए करती हूँ। अपने लिए करती हैं? हाँ, इसी के हस्बैंड के लिए मैं हमेशा बर्थडे पे गिफ्ट आती हूँ, वो कभी भी नहीं इस्तेमाल करते।
तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो किसी को फिर दे देते हैं और फिर मुझे अफसोस होता है। ये तो बहुत, वैसे ये पता है एक बात मैं बोलूं, आप यूज ना करें, लेकिन वो मोहब्बत से तो लाई हुई उनको चीज। याद भी नहीं रहता वो, फिर मुझे याद रहता है, अरे ये मैंने दिया था, तुमने किसी को क्यों दे दिया। तो और फिर रही बच्चों की बात, अब बच्चे बड़े हो गए तो अपनी शॉपिंग वो खुद करते हैं। सही सही। और आपने पहले ये क्वेश्चन किया था कि आपने दिल का हाल किसी को सुनाती, तो मेरी बेटी को जरूर वो इंटरव्यू देखेगी तो मैं उसको भी, वो जरूर मेरी बात सुनती है अगर मूड में अच्छा मूड हो नहीं, उसका। एक बात मैं बोलूं, बेटी जो है वो माँ की सही दोस्त होती है। और वो मेरे लिए लड़ती भी है कि नहीं, मामा को अगर गाना गाना है तो उनको जाने दें। अब जैसे थोड़े दिन पहले ही, मैं अभी ओपन नहीं करना चाह रही, डबिंग के लिए मैं कहीं गई थी तो शी वाज प्रेइंग कि मामा को मिल जाए वो जॉब। सो आई वाजंट कीन, मैंने कहा नहीं बस मेरा तो ऐसे ही चली जाऊंगी, देख के आ जाऊंगी। तो और उसने पहले से मेरे हस्बैंड को कह दिया कि अगर मामा लेट आएगी तो आप उनको डांटेंगे नहीं, गुस्सा नहीं होंगी, आपका कोई भी नहीं होगा, यू हैव टू बी वेरी नाइस टू हर। सो वो उनको जरा करती रहती है। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा कि अब आप क्योंकि एक माँ है और वो मतलब आपके भी बच्चे हैं, अब तो जो माँ होती है वो पहले थोड़ी डाउन होती है कि नहीं सुनना है, लेकिन जब वो रात जवान होती है तो माँ के साथ खड़ी हो जाती है। और ये वाकई में आप जो पोर्ट्रे कर रही हैं तो ये बता रही है। और बेटी का वैसे एक बात मैं बोलूं, मेरे पापा कहते हैं हमेशा कि बेटी फॉर एवर है, बेटा तब तक अपना है जब तक बीवी नहीं आती, फिर उसको बीवी की फिक्र ज्यादा जल्दी पड़ जाती है। और बेटी जो है वो मियाँ के घर जाके भी उसको फिक्र होती है कि माँ बाप को पता नहीं क्या मसला होगा, क्या नहीं होगा। औरतें जो हैं बेसिकली जो सेंसिटिव होती हैं, बिल्कुल वो दिल से सोचती हैं। बिल्कुल। और जो मर्द हैं वो दिमाग से सोचते हैं, वो दिल से कम सोचते हैं, इसलिए कि उनको कारोबार करना होता है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा फेस करना होता है, उनको काम करना होता है सुबह उठ के। अगर वो रोते धोते ही रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल यही वाली तो इनके और औरतों की और मर्द के मिजाज में फर्क होता है। सही। सो ये डिफरेंट चीजें हैं, मर्द और औरत, बिल्कुल इसी को मर्द और औरत कहते हैं भी। जी, अगर मैं आपसे बोलूं फैसल भाई कि आप शॉपिंग पे जाते तो अपने लिए सोचते हैं, पहले लेते हैं, बच्चों के लिए पहले सोचते हैं, या मुझे तो लगता है दोस्तों के लिए पहले लेते होंगे कि मेरी खैर उनको ले लो। शाह साहब, मैंने आपको पहले कहा मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो मेरे दोस्त मेरे बेटे हैं, सही, मेरे घर वाले हैं, सही, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, सही। और इत्तेफाक से मेरी शादी की सालगिरह भी आज। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो। 17 बर्थडे हमारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरी भी चॉइस जो होती है वो मेरी वाइफ ही करती है। जबरदस्त। और आज बिल्कुल जी इस वक्त ब्रेक का इशारा आ चुका है, ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे। फैसल भाई जो आप गाना गाएंगे वो मिसेस के लिए गाएंगे और आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट होगा आपके लिए, आपके हस्बैंड की तरफ से। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और बिल्कुल अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फैसल भाई की आज शादी की सालगिरह है तो जबरदस्त सा गाना भाभी जी के लिए हो जाए। मैं बिल्कुल थोड़ी सी लाइंस पेश करूंगा आपकी खिदमत में। बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझे बिरहन का जियरा जलाए, आंसू भर भर आए, हाय राम याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और ये कहते हैं होते हैं लेजेंड्स, माशाल्लाह। और बिल्कुल जी आपको भी हम यही कहेंगे कि इसी तरीके से आप बच्चों को भी सिखाते रहें। और मैं थोड़ी सी बच्चों पे भी आऊंगा, लेकिन हम जरा कौसर मैम से पूछते हैं कि आपने पहला जो गाना गाया था या कुछ भी,
कुछ याद है क्या गाया था? चाइल्ड टीनेज नहीं, जब आपने प्रोफेशनली शुरू कर दिया कि अब तो गाना ही गाना है। प्रोफेशनल तो एक इंडिया का गाना था जो कि आप नहीं जा रहे हैं, तो बस वो स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद इत्तेफाक की बात है कि मेरे जो उस्ताद थे वो रेडियो पाकिस्तान से थे, तो उन्होंने ज़्यादातर मुझे पाकिस्तानी गाने सिखाए। तो वो मैंने बाकायदा सीखती रही और गाती रही। तो मोस्टली जो मेरी बुक है, जो मेरी किताब है जिसमें गाने हैं, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी गाने हैं। अच्छा, तो पेंटिंग का जो शौक आपको हुआ वो मतलब किसी की बिगड़ी हुई पेंटिंग देखी तो आपने कहा ये सही नहीं पेंट हुआ, मैंने पेंट करके दिखाना है, या नहीं अब जो चीज देखती थी वो उसको स्केच आउट कर लेती थी, क्या करती थी? जो चीज देख के, जैसे आर्टिस्ट होता है ना, वो अपनी पेंटिंग खुद बनाता है। हाँ, इंस्पिरेशन होता है आपके किसी को देख के, मगर ये है कि आपको शौक होता है कि इसको देखा आपने बनाया। नहीं, अच्छा, जो कौशल आपका जो बचपन से आर्ट होता है ना, जैसे पेंटिंग का, तो आप किसी से इंस्पायर्ड नहीं होते बचपन में, आप तो देखते हैं, आप बनाते शुरू करते हैं वो नहीं आप, लेकिन आपकी ड्राइंग की जो स्किल्स होती है ना वो बचपन से ही आ जाती है। कहते हैं ना कि शायर कभी बनाया नहीं जाता, शायर कुदरती होता है, वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। और गाने में तो भी यही बिल्कुल यही चीज है, क्योंकि नहीं गाने में तो लोग बहुत गा रहे होते हैं, सर इसको एग्री करेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, तो मतलब आवाजें शवाजें नहीं है, वो पीछे से डमाडम हो रही होती है, तो गाना गा जाते हैं, लेकिन आवाज अच्छी ये खुदा की तरफ से, जैसे कि आप लोगों की। तो अब हमें कौसर साहिबा क्या सुना रही है? अब तो आपका इम्तिहान आ गया कौसर साहिबा। सोचा तो कुछ और था, सही। अब माशाल्लाह उस्ताद साहब के साथ बैठे हुए तो कोई अच्छी चीज ही सुनानी पड़ेगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सो स्टार्ट। मैडम नूरजहां, बिल्कुल, कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, 20 साल हुए, तो आज उन्हीं पे हम ट्रिब्यूट कर देते हैं। ठीक है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैंने महबूब नामा जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त। सॉरी, वो आपकी वजह से थोड़ा प्रेशर था। नहीं, वैसे बहुत अच्छा गाया, थोड़ा सा आगे लेकिन यहाँ पर मैं एक बात इरफान साहब के लिए भी कहूंगा कि मैसेज दिया कि वाकई में मैं गाना गा रही हूँ, पहली सी मोहब्बत ना मांग, खाना वाना थोड़ा लेट हो जाता है, कोई मसला नहीं है, सबको एडजस्ट कर भाई। मेरे हस्बैंड तो हमेशा यही कहते हैं, तुम पहले बहुत अच्छी थी, हमेशा पास में ही रहते हैं लोग। हाँ। पहले तुम फौरन कहना मान जाती थी, फौरन कर लेती थी। पहले मैं बहुत छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो ये वाली चीज वाकई में होती है। और वैसे वाकई में इस गाने में ना बड़ा एक मैसेज भी है कि पहली सी मोहब्बत ना मांग पर राउंड नंबर डे हो गए की कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं पूछूंगा फैसल भाई राजदार है या नहीं? मेरी राजदार नहीं, आप राजदार हैं, लोग आपसे शेयर करते हैं, या आप किसी के राज सुनते ही कोई नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत राजदार। किसी का अगर इज्जत नफ्स या कोई ऐसी कोई सफेद पोशी है, कुछ भी ऐसी बात है कि जो मुझे इस लायक समझते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह राज रखने में मेरा जवाब। मैं इसकी मिसाल आपसे ऐसे लूंगा, देखने वालों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं आपके पास आया और आपकी एक फी स्ट्रक्चर है कि जिसका हम 2000 रुपए से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है, 2000 रुपए, लेकिन मुझे सीखना भी आपसे है और मैं बहुत मुश्किल से कोई 700-800 रुपया लेकर आया आपके पास, ठीक है, तो आप मेरी सफेद पोशी को रखते हुए मुझे क्लासेस में बिठाएंगे या आप बोलेंगे कि नहीं यह क्राइटेरिया नहीं जाए? देखिए, पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं। बिल्कुल, हर जगह पैसा भी नहीं होता। बिल्कुल, तो पैसा तो आनी जानी चीज है, मोहब्बतें रह जाती है। सही बात। आपको आपकी मोहब्बत की वजह से ही जाना जाएगा, पैसों की वजह से नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। आजकल असल में प्रॉब्लम यह है फैसल भाई कि पैसा को सब कुछ मान लिया, मतलब पैसा है, अगर आप अपनी फैमिली में भी देखिए, जो पैसे वाले उनको इंट्रोड्यूस करवाते, उसने मिलना ना भी हो, कख आया आपको मिलवाते हैं, बेचारा जो मिलने वाला होता है उसको पीछे कर, नहीं भाई तुम्हारी क्या जरूरत है, पीछे हो जाओ। तो ये फैमिलीज में इंट्रोडक्शंस नहीं होते आपकी, ये फुप्पो की, हाँ ये मेरी दोस्त की फुप्पो का बेटा है, वो आपका ही फुप्पो का बेटा हो, तो वो थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड लाइफ के आप देखिए कि
जब जैसे उनके कोई किसी आदमी की लाइफ स्टाइल चेंज होता है या उसके वारे न्यारे होते हैं, दिन बदलते हैं, तो सारे उसको शादियों पे भी बुलाने लगे, ऐ जी मेरे मामे दा पुत्र है, ते मेरे चाचे दा दुआ पुत्र दा है। भांडा जे तो कोले दुआ करा लो। तो वो ऐसे वो हर किसी की ना मंजूर नजर हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि यही इनके बात पास पैसा हो। बिल्कुल 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 यही चीज है। आप बताइए कौसर साहब के राजदार है, राज रखती हैं या गुस्सा आते तो मैं सब कुछ बता दूंगी? देखिए ये तो बहुत ही गलत बात है कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी की बात है, मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा जो है करेक्टर पे जो होती है बात, सही शख्सियत पे, अगर वो कोई बात है तो आपको नहीं बताना चाहिए सही 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 कि किसी के करेक्टर पे ना हो। सही नहीं, वो लेकिन आप हमारा सुनती हैं, इस्लाम राज आप सुनती हैं, मतलब लोग अगर कुछ शेयर करते चाहती तो मैं हूँ कि ना ही सुनाए ताकि मेरे मुंह से किसी के सामने ना निकल सही, आए, सही, मैं तो सही। बोलती ना ही बताओ मुझे, सही मगर फिर भी कोई बताता है तो हमारे हुजूर का भी कॉल है, किसी का राज ढाको तो अल्लाह तुम्हारी ऐबों पे पर्दा ऐबों डालेगा और पर्दा डालेगा। मैं रोज़ा तो ये है कि आपको चाहे आपके साथ या आपकी औलाद के साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, आप उनके साथ बुरा करने पे नहीं, आपकी ये चीज नहीं होना चाहिए, सही जबरदस्त। घटियापन होता है, ये आपको रखना चाहिए चाहे वो आपकी रखे या ना रखे। चलें अब आपसे पूछता हूँ कि आपकी फर्ज करें ज्वेलरी है या कोई भी चीज है, कोई आता है फैमिली में शेयर कर दें, सिस्टर हैं या कोई भी, तो शेयर कर देती हैं? कहती हैं नहीं मेरी चीज है, मैं करती हूँ। कर देती हैं आप शेयर? तो ये होता है कि दिल से करती है, आप कहती है नहीं अब बुरी बात है मांग लिया, या नहीं आप खुद कहती है कि नहीं ये पहन लो उसके साथ ये हाँ, अच्छा मैं बल्कि बोलती हूँ पहनो, ये पहनो, वो पहनो। सफर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आपको आप बुक करते हैं कि कौसर शादी है मेरे बेटे की या मेरी बहन की या बेटी की, व्हाटएवर, गाने तो कौसर आप नहीं गाने मेहंदी वाले दिन, तो ऐसा होता है? मैं कहती थी हाँ, बट डिपेंड करती हूँ कि वो कितना मुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा। ये थोड़ी कि बस बैठ जाओ सुना दो, अगर वो मुझे अच्छी तरह से इत्तेमाम से कोई मेरे लिए प्रॉपर करते हैं कि सिस्टम भी रखा हुआ है, सही सही कोई स्टेज भी है या कोई प्रॉपर जगह है, तो आप मतलब जैसे ही वो बोल दिया और कोई सही इंतजाम भी नहीं किया तो फिर आप थोड़ी ऐसी हर मतलब वो वाली नहीं घर पे परात बजा के गाने शाने गा लिए वो मैं ऐसी फ्रेंड्स में कैजुअली अगर बैठे हों जैसे हमने सुना दिया वो अलग बात होती है। फॉर्मली अगर होता है तो अगर फॉर्मली आपको आर्टिस्ट को भी तो अपना एक उसका होता है ना कि प्रोटोकॉल आर्टिस्ट होता है, फैमिली में कोई नहीं, artist? फैमिली की बात यही होती है ना कि उसका भी तो एक एहतराम होता है ना। सही 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 हाँ, कि ये थोड़ी कि आप अपने आप को बिल्कुल ही हल्का कर दो और हर जगह बैठ जाओ, आपको सही। अपना स्टैंडर्ड तो रखना होता है ना। हाँ ये तो है, फैमिली में भी तो खुद नहीं गाता हो, कहना बस कर दी किन्ने कान खाएगा तो। नहीं वैसे वो गाने मैं वाले भी यही करती हूँ कि अगर कोई बोलता है तो ही गाती हूँ, ऐसे वैसे ही नहीं, खुद से नहीं गाती। अच्छा आप चीजें शेयर करते हैं? जी मैं बिल्कुल शेयर भी करता हूँ, और मैं ज्यादातर चमक धमक पे नहीं जाता। सही। और जो बिल्कुल सिंपल चीज होती है, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे घर में भी 2 नई जानमाज़ें आई, किसी ने में तबरकुन दी खाने काबा से, तो मेरे पास एक पुरानी उससे पहले की है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं पुरानी वाली शादी को तरजीह दूंगा। मैं चमक दमक के पीछे नहीं जाता, कोई भी चीज हो, ये नहीं कि कोई भी किसी भी तरह की, मैं सादगी को ज्यादा। और यही चीज होती है जब आप सादा मिजाज होते हैं तो जिंदगी में एडजस्ट करना बहुत आसान होता है आपके बहुत लिए। आसान। आप मुझे बताएं कि ब्रांड कॉन्शियस है फैसल भाई? ब्रांड कॉन्शियस में हूँ। देखिए ब्रांड की काफी चीजें इतनी खास भी नहीं होती, मैंने अक्सर देखी, वो नॉर्मल भी, आप नॉर्मली भी किसी अच्छे बुटीक से आपको मिल जाती चीजें। नहीं अब कभी ऐसा किया आपने, पर्सनल सा क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे आप जा रहे हैं 500 की कोई शर्ट लटकी हुई सदर में नजर आ गई, आपने कहा नहीं यार ये मुझ पे अच्छी लगी, या नहीं मुझे तो ब्रांड ही पहनना है? मैं ब्रांड में कोई चीज अच्छी होती है, मैं अभी मतलब आप 500 वाली शर्ट ले लेंगे? 500 में भी मैं ढूंढ के ही लूंगा, ऐसे नहीं कि भावे मैं दिल जाता मैं ब्रांड चुके तो वो देख के ही लाऊंगा। सही। आप ब्रांड कॉन्शियस हाँ, हैं? यहाँ से लेने की बात करें या बाहर से लेने की कहीं बात से भी? कॉन्शियस इतनी नहीं है, मगर चीज डिसेंट होनी चाहिए। मैं डिसेंट कपड़े पहनती हूँ, आपकी लुक अपीयरेंस भी बता मैं रही डिसेंट कपड़े पहनती हूँ। अगर ऐसे ही हो कोई, जैसे आजकल तो हर कोई डिजाइनर बन गया है, हाँ जी। दर्जी को बिठा के बना लिया, वैसे ही। तो अभी वो अगर उसमें जरा सी भी चीपनेस है तो मैं नहीं पहनती, मैं डिसेंट कपड़े पहनती हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। अगर आपके पास खीसे में बोलते हैं ना, तो जेब में माल होना चाहिए ना, अगर माल हो और अगर आप बाहर गए हुए हो तो फिर गुजारे नहीं आ रहे, लेते जाओ। कहते हैं कि जेब में पैसा हो तो अदाएं तो आ ही जाती हैं। और भाई जी इसी के साथ प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो जाता है। कौसर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर जहमत दूंगा मैं प्रोग्राम में, ताकि आपसे मजीद आपके बारे में और जाने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फैसल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और दिल से जो है वो आपका थैंक यू कि आपने थैंक्स टू वीनस चैनल, और
और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो टीम है पूरी। बिल्कुल जी। आप लोगों ने हमें बहुत यहाँ में बहुत मजा आया हमें सेम हियर, बातें करने का। इंशाल्लाह आपको भी दोबारा जरूर ज़हमत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जी मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत की, जहां रही खुश रहिए, खुशियां भी खेलते रहिए। जाते जाते सिर्फ एक बात कि अगर कोई ऐप किसी में नजर आता है तो उस पर पर्दा जरूर डालिए, क्योंकि रोजे हशर जब आप खड़े होंगे तो अल्लाह ताला आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा, क्योंकि उस वक्त अगर पर्दा ना डाला तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।